हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मोशन के इस वन शॉट लेक्चर में, जिसमें हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं 25 मिनट के अंदर जितने भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं मोशन चैप्टर्स से। ठीक है, स्मार्ट कॉन्सेप्ट 9th में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन मोशन क्लास 9th का। सबसे पहला टॉपिक बच्चों जो हमारा आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमको समझना होगा कि आखिर ये होता क्या है। अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन हमारा ऐसी मोशन होता है, जैसे देखो आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाते हो। तो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर क्यों जाते हैं? ताकि सारे बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे हैं स्कूल में, वो सारे एक जैसे लगें, तभी हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि हमारी जो गाड़ी है वो गाड़ी एक ही तरीके से चलती रहे। जैसे अगर 1 घंटे की बात करें तो 10 किलोमीटर चली, फिर अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर चली, फिर उसके अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर चली। यानी कि जो हमारी गाड़ी है वो यूनिफॉर्मली आगे बढ़ती जा रही है। इसकी स्पीड में कोई भी समय के साथ चेंज नहीं आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक जैसी ही मोशन समय के साथ। यानी कि हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है और इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वही मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारी ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर हमारी जो एक्चुअल मोशन होती है, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो मेरी एक्चुअल मोशन होती है वो हमारी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आपकी गाड़ी कभी भी अगर चल रही है तो ट्रैफिक के अंदर वो कहीं रुकेगी, फिर चलेगी, फिर कहीं रुकेगी, फिर चलेगी, फिर उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा होगी। तो हमेशा जो हमारी गाड़ी होती है वो नॉन यूनिफॉर्मली आगे बढ़ती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारी ऐसी होती है जिसके अंदर हम डिस्टेंस तो ट्रैवल करते हैं, मगर हमारा डिस्टेंस अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग ट्रैवल होता है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो आपका ग्राफ यहाँ पर बना के दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ पर टाइम आप देखिए और इसका जो ग्राफ है पहले लीनियर गया, फिर बढ़ा, फिर लीनियर जा रहा है। तो इसका ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है जिसके अंदर हमारी जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है और टाइम जो होता है वो इक्वल रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच में एक डिफरेंस हमको समझाता है। कितना प्यारा सा डायग्राम है। इसको अगर आपने समझ लिया ना तो आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जाके फोड़ सकते हैं और सारे पॉइंट्स बता सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के। सबसे पहले अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमें बोल रहा है पहला पॉइंट कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है। अभी मैंने बताया कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है और इक्वल टाइम में ट्रैवल होता है। तो आपने बोला ठीक है सर, बिल्कुल सही बताया। मगर जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है बट इक्वल टाइम में ही होता है। आप पूछोगे सर यहाँ पर अनइक्वल टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा टाइम हमेशा इक्वल रहता है, टाइम को आप छेड़ ही नहीं सकते हो। तो इसी के लिए अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कांस्टेंट स्पीड रहती है, यानी कि गाड़ी को एक ही स्पीड से चलना रहता है। यहाँ पर हमारी स्पीड चेंज होती रहती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, कि कहीं आप रुके फिर चले, फिर रुके फिर चले। तो इस तरीके से आपकी नॉन यूनिफॉर्म रहती है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों होता है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पर नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन होता है। इसमें बेसिकली ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जो कि आइडली पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आपकी ये ट्रेन है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करती हुई आगे आ रही है पीछे से। तो आइडली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही पाथ हो, क्योंकि एक्चुअल रियल लाइफ में तो हमारा पाथ कर्व होता है इस तरीके से, जिस तरीके से ये गाड़ी आ रही है। तो बेसिकली हमारी जो पाथ होता है वो कर्व या जिगजैग होता है रियल लाइफ के अंदर। तो यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन पाथ होता है और यहाँ पर कर्व पाथ होता है। अब अगर हम बात करें अपने अगले टॉपिक की, जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को करते जाना। या आप ऐसे चलो, फिर उसके बाद आप ऐसे चलो, उसके बाद आप ऐसे चलो, फिर उसके बाद आप ऐसे चलो। यानी कि हर बार जो आपकी मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में ही होनी चाहिए। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है जैसे यहाँ पर एक कार है हमारी, और वो कार क्या कर रही है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। तो ये हमारी मोशन कैसी है? स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, जैसे अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ पर हमारी नॉर्थ है, साउथ है और ईस्ट है और वेस्ट है, ये ऐसी डायरेक्शन है। तो ये अगर मोशन जो हमारी हो रही है इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर इस
इस चारों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में हमारी जो गाड़ी है वो मूव करती है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन की मोशन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि गाड़ी मेरी नॉर्थ गई कुछ किलोमीटर, वो ईस्ट गई सॉरी, फिर साउथ गई, फिर उसके बाद वेस्ट गई, फिर उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया, साउथ गई, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है और ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में जिसमें है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर। अगर मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊं तो बहुत बेसिक अंतर है। देखो, डिस्टेंस मतलब बेसिकली होता है हमारा टोटल पाथ लेंथ, यानी कि जितना भी हम पाथ चलते हैं किसी भी जगह पर तो उसको हम बोलते हैं हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो ये टोटल पाथ लेंथ होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारी वो हमारी होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अगर आप इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक भी देखेंगे तो ये डिस्टेंस है जो कि काफ़ी लंबा है और हम अलग अलग पूरा पाथ ट्रेवल करके गए हैं। बट अगर हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में बात करें कि भाई सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, तो मैं बोलूँगा भाई वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी और वो 4 मीटर होगी। यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल पाथ ट्रेवल वेन एवर यू आर गोइंग, तो वो ही होता है डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो आपका क्या डिस्टेंस है और क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पूरा जो पाथ आप कवर कर रहे हैं वो डिस्टेंस है और ये छोटा वाला पाथ हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये टोटल पाथ है जो हमने ट्रैवल किया है और ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी टेबल लेके आया हूँ जो आपको इन दोनों में क्लैरिफाई करेगा डिफरेंसेस को। देखो, डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जो बॉडी ने ट्रैवल किया है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होता है जो मैंने अभी बताया आपको। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि सिर्फ इसकी वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एक वैल्यू तो होगी ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगी। वैल्यू प्लस डायरेक्शन, यानी कि 20 मीटर अगर जा रहा है तो क्या वो नॉर्थ में जा रहा है, तो ये मेरे भैया बताएंगे सामने से, तभी ये क्या होगा, मेरी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करती है कि आप कैसे जा रहे हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होता है हमारा, जितना भी एल्जेब्रिक सम होती है, जैसे मैं बोल दूं कि भाई इधर गया मैं 4 मीटर, फिर उसके आगे गया मैं 5 मीटर, फिर ऐसे मुड़ गया मैं 3 मीटर, तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा 4 + 5 + 3 तो ये मेरा एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, इसको मैं बोलूँगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं नेट, यानी कि ये होता है नेट वेक्टर। पांचवा पॉइंट हमें कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड व्हेन एवर देयर इज मोशन। डिस्टेंस तभी कवर होगा जब यहाँ पर कोई मोशन होगी, यानी कि जब आप चलोगे नहीं तो कोई डिस्टेंस कवर होगा क्या मेरे भाई, नहीं होगा सर, तो चलने पर ही डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमारी ज़ीरो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं एक सर्कुलर ट्रैक से गोला मार के फिर दोबारा यहीं आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है मेरे भाई, क्योंकि आपने शुरू भी यहीं से किया था और आप वापस भी यहीं पर आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है और डिस्प्लेसमेंट यही होता है 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप यहीं पर आ गए तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो ज़ीरो हो गई। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है मीटर में नापा जाता है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही नापा जाता है। अब हम चलते हैं अपनी स्पीड के लिए। अगर मैं आपकी बात करूं स्पीड की, तो स्पीड का मतलब होता है कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया कितने टाइम के अंदर। तो इसको हम बोल सकते हैं डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में टेकन करा, इसको हम बोलते हैं स्पीड। और अगर यहाँ सर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम स्पीड इनटू टाइम कर देंगे और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर देंगे। ये हमारे 3 बेसिक फार्मूले होते हैं बच्चों। फिर हम बात करेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हमारी स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, और स्पीड अगर किसी कार की मेज़र करनी है तो मैं स्पीडोमीटर का यूज़ करता हूँ। और डिस्टेंस अगर किसी कार ने कितना चला है वो अगर मुझे मेज़र करना है तो मैं उसको ओडोमीटर से पता लगाता हूँ। आपने कभी देखा होगा गाड़ी अगर चल रही होती है तो गाड़ी के आगे मीटर होते हैं ना, यहाँ पर लगे होते हैं 2-3 मीटर ऐसे करके, तो ऐसे करके रीडिंग दे रहे होते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या करते हैं, और बेसिकली बीच में एक मीटर यहाँ पर लगा होता है जो यहाँ जिस पे नंबर लिखे होते हैं 2, 4, 5, 6, 0
और एक नंबर है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। तो ये बेसिकली हमारा ओडोमीटर होता है, और जो ये चीज़ होती है ये हमारी स्पीडोमीटर होती है, जो हमारी स्पीड को बताती है कि भाई 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ठीक है, ये हमारी स्पीड होती है। अगर मैं इसी में छोटी सी बात करूं और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करवा दूं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड को समझना सिर्फ फॉर्मूले से अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे स्पीड से रिलेटेड। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन मुझे कहता है कि ओडोमीटर जो कि डिस्टेंस को मेज़र करता है कार के, वो पहले 2000 किलोमीटर रीड कर रहा है और 5 घंटे के बाद रीडिंग चेंज होकर 2400 हो जाती है। तो मुझे बताओ कि स्पीड क्या रही इस एंटायर जर्नी के दौरान। तो मैं बोलता हूँ कि भैया स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो बाद में गाड़ी की रीडिंग 2400 थी और पहले थी 2000, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इस गाड़ी ने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि पहले तो वो 2000 दिखा रहा था मगर बाद में 2400 दिखा रहा है, यानी कि 400 चल चुकी है गाड़ी। और ये सारा कार्यक्रम 5 घंटे में हुआ है, तो मैं टाइम लिख दूंगा 5 और इस 400 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारा आ जाएगा 80 और ऊपर किलोमीटर था तो 80 किलोमीटर पर आवर की मेरी क्या आ गई है, स्पीड निकल के आ गई। तो आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों बहुत सिंपल होता है और स्पीड की तरह ही होता है कि कितना डिस्टेंस हमने टोटल ट्रैवल किया, बस यहाँ पर याद रखना कि टोटल आ जाता है, और टोटल टाइम कितना लगा मुझे ट्रैवल करने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल है, मेरी गाड़ी है वो ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे जा रही है, और मैं ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि एकदम सीधा पाथ लेके जा रही होगी, मैं ये मान रहा हूँ वो कैसा भी पाथ लेके जा रही होगी। तो जो हमारी गाड़ी है वो जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई तो उसने टोटल जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना ट्रैवल करा, कहीं वो 20 मीटर चली होगी, फिर वो कहीं 50 किलोमीटर चली होगी, फिर वो कहीं शहर में गई होगी तो 50-500 किलोमीटर चली होगी, या कहीं पर भी चली होगी। तो टोटल डिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे और इस दौरान जितना भी उसने टाइम लिया वो टोटल टाइम नीचे रख लेंगे, चाहे कितना भी टाइम लिया हो भाई, कहीं से कहीं गई, फिर कहीं गई, फिर कहीं गई, टोटल टाइम को नीचे रखेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आता है वो हमारी स्पीड निकल के आ जाती है। यहाँ पर आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी रहेगी, वो इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपको कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको चीज़ों को चेंज करना है, किसी भी स्पीड को, तो आप क्या करते हो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो 5/18 से। अगर आप किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा आप पहुंच जाओगे मीटर पर सेकंड में। ये बहुत ही अच्छा तरीका है चीज़ों को करने का, ठीक है। और अगर आप इसका उल्टा चाहते हो कि आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है और किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 18/5 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये भी अब आसान तरीका है। तो यहाँ 5/18 से, यहाँ पे 18/5 से। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है और आपके क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो सकती है, बहुत बच्चों की मिस्टेक होती है, अब तुम्हारी नहीं होगी क्योंकि तुमने इस वीडियो को देख लिया है, ठीक है। तो 5/18 और 18/5 इन दो चीज़ों को आप याद रखना, और जैसा आपको क्वेश्चन में बोलेगा स्पीड निकालने के लिए वैसे ही निकाल के आ जाना, ठीक है। ये चेंज करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आपके क्वेश्चन पर चलूँ और एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूँ इससे रिलेटेड, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं सर। तो चलो बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। बोला एक साइकिलिस्ट है, वो कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पहले 1 घंटे में, फिर 40 किलोमीटर दूसरे घंटे में, यानी कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर करता है, फिर अगले 2 घंटे में वो 40 किलोमीटर करता है। तो इसने बोला है कि एवरेज स्पीड बता दो, और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वो मैंने अभी पढ़ा है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो आप बोल रहे हो ठीक है सर, तो अब हमें एक क्वेश्चन जब करना है तो हम किसको कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपनाऊँगा। तो देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या, 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है, और टोटल टाइम पहले इसने 1 घंटा लिया, फिर इसने 2 घंटे लिए, तो टोटल 3 घंटे ले लिए। 40 और 20 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 60 आ जाता है, जो कि किलोमीटर में है, और ये हमारा कितना है, 3 है, जो कि आर में है। तो इसको अगर मैं काट दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आर।
और अभी मैंने बताया अगर मान लो ये पूछ लेता कि मेरे को मीटर पर सेकंड में निकाल कर दिखाओ यही स्पीड, तो मेरे लाल यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। भाई मैं यहाँ पर हूँ ना, अगर तुम्हारे सर तुम्हारे भैया कमल भैया यहाँ पे है ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये निकालने के लिए आ गया ना कि 20 किलोमीटर पर आवर है और आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो मीटर पर सेकंड आपका तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगली टॉपिक के ऊपर, जो एक और फार्मूला आता है एवरेज स्पीड का पेपर के अंदर। देखो आपको ये फार्मूला कहाँ पर यूज़ करना है, इस चीज़ का ध्यान देना कि मान लो ऐसे बोल रहा है कि आपको ए पॉइंट से एक बॉडी ने डी डिस्टेंस ट्रैवल किया और T1 टाइम में किया। मैंने बोला ठीक है, फिर और डी डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो T2 टाइम में किया। शुरुआत में जो इसकी स्पीड थी वो S1 थी T1 टाइम के लिए, और उसके बाद जो स्पीड थी उसकी S2 थी। तो बेसिकली आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और वहाँ पर ये बोलेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है और वो पहले कुछ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, और उसके बाद कहीं ब्रेक लिया और उसके बाद वो फिर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। और आप बोलोगे कि सर इसमें बोल देगा आपको निकालने के लिए एवरेज स्पीड क्या है, तो फिर आपको सीधा सीधा ये फार्मूला लगा देना है उठा के। ठीक है, और इसका एक फार्मूला और होता है जो कि हमारा एवरेज का डायरेक्ट होता है S1 + S2 बटे में 2। तो इस केस के अंदर ये वाला फार्मूला लग जाएगा, और जो ये वाला फार्मूला है वो कब लगेगा, जब हमारे इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होगा कि पहले कुछ डी डिस्टेंस एंड फिर कोई डी डिस्टेंस और T1 और T2 टाइम और S1 और S2 स्पीड। तो ये वाला फार्मूला हम सीधा उठा के वहाँ लगा देंगे, और जब एवरेज ऐसे निकालने रहेगा तो हम इसको लगा देंगे। तो ये भी हमारा एक एवरेज का फार्मूला हो गया और ये भी हमारा एक एवरेज का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज के, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, और ये जो PDF है जितनी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम भी है उसको भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर सारी अपडेट्स आती रहती हैं। टेलीग्राम में आपको इस पूरे लेक्चर की PDF मिल जाएगी। जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है आपने अभी तक तो। अब मैं आपको बताता हूँ वेलोसिटी के बारे में। मेरे बच्चे वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है इट इज़ द रेशियो, क्या बोला मैंने, रेशियो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है कितने टाइम के अंदर, उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, सेम एज स्पीड, और मीटर पर इनवर्स, ये जो ऐसे वो ऊपर आ जाएगा तो -1 लग जाता है। तो यहाँ पर बस इतना चेंज है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गई है और टोटल टाइम टेकन आ गया है, इसी को हम वेलोसिटी कह देते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में अगर छोटा सा अंतर बताना हो तो स्पीड सिर्फ ये बताती है कि आप कितना तेज़ चल रहे हैं, दैट इज़ हाउ फास्ट यू आर, एंड वेलोसिटी आपको बताती है फास्ट प्लस डायरेक्शन, क्योंकि ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, ये मैग्नीट्यूड भी बताता है बट डायरेक्शन भी बताता है कि आपको जाना किधर है, कितने जाना है पुत्र, वो भी बताता है। ये होती है स्केलर क्वांटिटी और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर मतलब ओनली वैल्यू और इसके पास वैल्यू प्लस डायरेक्शन, दोनों चीज़ें। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एग्जाम्पल के लिए 30 किलोमीटर पर आवर, मगर यहाँ पर इसने कोई डायरेक्शन नहीं बताई मुझे कहाँ जाना है। ये है हमारी 30 किलोमीटर आवर, मगर इसने बताया है कि नॉर्थ में जाना है, तो ये वेलोसिटी है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा आपका कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का चेंज देखते हैं टाइम के साथ। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है और कुछ टाइम के साथ आ रहा है तो उस चीज़ को हम उठा के बोल देंगे कि सर ये एक्सेलरेशन है। अगर किसी भी वेलोसिटी का चेंज किसी टाइम के अंदर आया तो हम बोलेंगे कि भाई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, या फिर रुक रही है तो डी एक्सेलरेट कर रही है, या फिर रिटार्डेशन कर रही है। जब हमारी एक्सेलरेशन का उल्टा होता है तो उसको डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और इसके जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसकी मैं वीडियो जल्द ही डालने वाला हूँ इसके बाद ही। तो उसमें इससे रिलेटेड सारी इक्वेशन को सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और अगला लेक्चर कौन से टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ मोशन पहली जो होती है वो हमारी होती है v = u + at, दूसरी होती है h = ut + ½ at², तीसरी होती है v² - u² = में
2as। अगर मैं u की बात करूं तो ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, v की बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी होती है, a की बात करूं तो एक्सेलरेशन होता है और t की बात करूं तो ये टाइम होता है, और s यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये 3 इक्वेशन मोशन याद करके चले जाना। अगर इतना भी लिख के आ जाओगे ना तो इक्वेशन लिखने का ही टीचर आपको हाफ मार्क्स दे देता है, कोई भी टीचर ये मार्क्स नहीं काट सकता। तो आप इस चीज़ को सिर्फ लिख के आ जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहे इन केस, ठीक है। अब हम ग्राफ्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं आपको ग्राफ के बारे में बताऊं तो पहला जो हमारा ग्राफ आ जाने वाला है यहाँ पे वो है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है, यानी कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये हमारा जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा जिसके अंदर एकदम लीनियर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड वाला, ठीक है। अगर मैं दूसरे ग्राफ की यहाँ पर बात करूँ तो दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके का है जिसके अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी है वो इस तरीके से एक्सेलरेट करती जा रही है। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर कुछ और था, फिर सडनली यहाँ पर 5 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, मगर टाइम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है, बट स्पीड और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो जा रहा है उसी टाइम पीरियड के अंदर। तो इसको हम बोलेंगे कि बॉडी जो हमारी है वो एक्सेलरेट हो गई, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है। और अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, मतलब सीधी लाइन से अलग अगर आपका कोई भी ग्राफ आ रहा है ना तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही है मेरे भाई, ठीक है। जैसे ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म का है, कल को अगर आपको ऐसा ग्राफ आ जाता है इसके अंदर कि भाई ऐसे ग्राफ दे दिया, वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। कल को अगर आपको ऐसा ग्राफ आ गया कि भाई ऐसा ग्राफ दे दिया, वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखो कि लीनियर लाइन को छोड़ के कैसा भी ग्राफ आ जाए तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की सेकेंड उस पर। तो अगर मैं सेकेंड की बात करूँ उससे पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ के स्लोप के बारे में पूछता है कि ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। तो ग्राफ का जो स्लोप निकालते हैं हम, वो स्लोप निकालते हैं वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस को करके। तो अगर मैं इसके वाई एक्सिस की बात करूँ तो डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस की बात करूँ तो टाइम है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको पता है, अभी मैंने बताया कि स्पीड। तो इसका जो स्लोप होता है वो स्पीड होता है, इसका जो स्लोप होता है वो स्पीड को दिखाता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का। तो ये स्लोप को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म है तो स्पीड हो जाएगी यूनिफॉर्म, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये हमारा स्लोप होता है, ठीक है। अगर मैं अब बात करूँ दूसरे ग्राफ की तो ये हमारा है हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार का। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो कार की वेलोसिटी पहले भी 40 है, आगे भी 40 है, उसके बाद एंड तक 40 है, बट टाइम हमारा चेंज करता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम कभी नहीं रुकता। पहले 1 घंटे टाइम है, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे। तो ये टाइम हमारा कभी भी नहीं रुक रहा है, बट स्पीड जो है हमारी वो 40 की 40 ही बनी है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और सेम उसी तरीके से अगर स्लोप की बात कर ली जाए तो मैंने बोला कि जो स्लोप होता है वो हमारा होता है वाई बटे में एक्स। तो y क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी है, या फिर चेंज इन वेलोसिटी बोल सकता हूँ, और ये टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी ये हमारा चेंज का साइन होता है, जो यहाँ पर ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाता है एक्सेलरेशन। तो हमारा जो स्लोप है वो यहाँ पर एक्सेलरेशन को दिखा रहा है मेरे लाल, किसको दिखा रहा है, एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। अगर मैं दूसरे वाले ग्राफ की बात करूँ तो ये हमारा है कि हमारी जो बॉडी है ग्राफ की वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि आगे की तरफ मूव कर रही है। ये भी जो हमारा ग्राफ था वो यूनिफॉर्म मोशन का था, किसका था, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि 40 ही स्पीड है, मगर यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है टाइम के साथ। देखो स्पीड बढ़ती जा रही है। क्या स्पीड फिक्स है क्या पहले 40 थी वही अभी भी है क्या, नहीं। हर पॉइंट पर देखो 30 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो स्पीड हमारी हो गई है लगभग 50-60 के बीच में। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और स्पीड है, यहाँ पर कुछ और स्पीड है, यहाँ पर कुछ और स्पीड है। तो ये हमारा जो ग्राफ वाला पोर्शन है ये हमारा क्या बता रहा है, वेलोसिटी टाइम का एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन का सीधा ग्राफ नहीं है, ग्राफ अब की बार बढ़ रहा है और यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा बढ़ रहा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब अगर मैं अगली बात करूं तो मेरा ग्राफ आ जाता है तीसरा।
ये तीसरा ग्राफ हमारा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, यानी कि अब जो हमारी गाड़ी है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूँ तो देखो इसकी वेलोसिटी लगातार समय के साथ कम 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 और फिर ज़ीरो हो गई। टाइम तो बढ़ रहा है बट वेलोसिटी वाला चीज़ जो है वो ज़ीरो हो गया। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो हमारी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और बेसिकली पता है इस चीज़ को मैं क्या कहूँगा, इसको मैं बोलूँगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों बोलूँगा, क्योंकि बेटा रिटार्डेशन या फिर इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलूँगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ, सॉरी एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ कम होती जा रही है, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है और वेलोसिटी का टाइम के साथ कम होना ही तो मेरे लाल रिटार्डेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को देखें तो देखो पहले कि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी और फिर धीरे धीरे डाउन जा रही है। तो ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म, मैंने बताया ना अगर लीनियर नहीं बनेगा, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही होगा। द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मेरे बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जैसे यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने इस पत्थर को बांध के इसमें ऐसे इस तरीके से घुमा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। यानी कि वही यूनिफॉर्म जो मोशन पढ़ते हुए आ रहे हो बट वो सर्कुलर हो रही है। अब क्या हो रही है, सर्कुलर हो रही है। तो इसकी स्पीड अगर हमें निकालनी है तो बेटा ये पाथ ट्रैवल कर रहा है वो, मतलब यही तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस की जगह मैंने इसका सरकमफेरेंस रख दिया जो पाथ सर्कुलर ये फॉलो कर रहा है, तो वो 2πr होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और नीचे टाइम रख दिया। तो इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला आ गया 2πr/t एंड r इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल जो इसने यहाँ पर ट्रैवल करी है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, अब ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ गया होगा इस लेक्चर के अंदर, इस वन शॉट के अंदर, और मैंने बोला भी था कि ये 25 मिनट आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और कमेंट में बताओ कि लेक्चर कैसा लगा, इसके बाद किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, और इसके क्वेश्चन का भी मैं सीरीज़ जल्दी लेके आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।